हेलो बड़ा बड़ा भाई सुतदार टोबी जर मेरे देखे सिगरे बदन भाई सुतदार टोबी जर मेरे देखे सिगरे बदन सब सारत संसारी हो प्यार तुम्हार चरणों में सब सारत के संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय हो दुख में रहो चाहे सुख में रहो फूलों में रहो कांटों में रहो ओ मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं फूलों में रहूं कांटों में रहूं वन में घर मैं जहाँ भी रहूं प्यार तुम्हारे चरणों में वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं प्यार तुम्हारे चरणों में हे माँ के बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में हे माँ के बिहारी गिरिधारी प्यार तुम्हारे चरणों में वो प्यार तुम्हारे चरणों में वो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय जय श्री राधे। तीन पीढ़ियां तपस्या करके अपने जीवन का अंत कर दिया। चौथी पीढ़ी में दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया और भगवान कृष्ण के आदेश से गंगा भगवान के चरण से निकली है। जब वामन रूप भगवान ने धारण किया और भगवान की चरण ब्रह्मलोक तक गए, उसी समय ब्रह्मा जी कमंडल में जल लेकर भगवान का चरण धोया। और भगवान के चरण से निकलकर गंगा ब्रह्मा की कमंडल में चली गई। देवताओं ने प्रार्थना की तो देवलोक का कल्याण करने के लिए गंगा स्वर्ग में आई, ब्रह्मा के कमंडल से निकल गए। और आज महाराज भगीरथ ने प्रार्थना की तो गंगा प्रसन्न होकर
धरती पर आने के लिए तैयार हुई। लेकिन गंगा माता कहती है भगीरथ से कि पुत्र भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, धरती पर आने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग, मेरी धारा इतनी प्रचंड है जो धरती उसे सहन नहीं कर पाएगी। धरती में दरार आ जाएगी और मैं सीधे पाताल लोक में चली जाऊंगा। इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। और भगवान शिव अपनी जटा में हमें स्थान दे देते हैं तो मैं आसानी से धरती पर आ सकती हूं। महाराज भगीरथ भगवान शिव को प्रसन्न किए तपस्या के द्वारा कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। भगवान से प्रसन्न होकर कहते हैं कि भगीरथ, गंगा मेरे मस्तक पर आना चाहती है तो मैं उसे मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान सदाशिव त्रिलोकी नाथ है, सर्वशक्तिमान है। यदि गंगा को अभिमान है मेरी मस्तक पर आने के लिए तो कोई बात नहीं। भगवान शिव कैलाश के शिखर पर जटा फैलाकर खड़े हो गए। ब्रह्मांडम खंडयन्ति महर्षिरसि जटा वल्लिमुल्लासयन्तिं स्वरलोकातापतन्तीं कनकगिरिगुहा गण्डशैलास्खलन्तीं छोनी पृष्ठे लुठन्तीं दुरिच्य क्षमो निर्भरं भर्त्सयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगरसरित पावनी नखपुना। भगवान के चरण से निकलकर ब्रह्म कमंडली वासनी गंगे निर्मति गंगे भुवन विमल तरंगे राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग से शिव की जटा में समा गया और गंगा का अभिमान दूर करने के लिए भगवान सदाशिव ने अपनी जटा का इतना विस्तार किया कि जैसे कोई बच्चा जंगल में रास्ता भूल जाए, भटक जाए, गंगा शिव की जटा में खो गई। बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं गंगा को मिल रहा है कि जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम मितां भुजंग तुंग मालिका डमट्टमट्टमट्टमन्मिलाडवट्टमर्वयम् चकार छंद तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमं मिलिं पनिर्झरी विलोलिवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ललाट वक्ष भावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्। हेलो हल्का सा इसमें टोन और बढ़ा दो, बेस मत बढ़ा। अब शिव की जटा में गंगा समा गई। भगीरथ हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगीरथ को तो इस बात की चिंता है कि वर्षों से धरती पर अकाल पड़ा हुआ है। 60,000 सगर पुत्रों की आत्मा भटक रही है, कपिल ऋषि के शाप से भस्मीभूत हो गए। जब तक गंगा नहीं आती है ये धरती पावन नहीं होगी, नहीं मनुष्य का दुर्भाग्य दूर होगा।
तो भगीरथ भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बोले वो स्पर्श हुआ, देवराज इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। बोल गंगा महारानी की जय। इंद्रदेव वर्षा करने लगे और महाराज भगीरथ गंगा के आगे आगे दौड़ने लगे। हिमालय से निकलकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई भारतवर्ष को 2 भाग में बांटकर गंगा सागर में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर समा गई। बंगाल की खाड़ी में समा गई गंगा। और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सगर संतान की आत्माओं की मुक्ति हुई। भारतवर्ष का सौभाग्य लौटा। भगीरथ की तपस्या से असंभव काम संभव हुआ। हमारे देश में भारत माता ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जो अपना जीवन बलिदान देकर, कुर्बान देकर अपने देश की शान बढ़ाई है, अपने देश का गौरव बढ़ाया है। आज दुनिया वाले को इस बात से आश्चर्य लगता है कि गंगा के जल में, गंगा की धारा में ऐसी कौन सी विशेषता है जो गंगा जल कभी दूषित नहीं होता। दूसरे जल 2 दिन 4 दिन रखिए तो पानी गंध करने लगता, पानी में कीड़े पड़ जाते। गंगा जल बरसों कौन सी जड़ी बूटी मिली हुई है उसमें, क्योंकि गंगा भगवान के चरण से निकली है। गंगा भारतवर्ष में बहती है। गंगा, जमुना, सरस्वती, सरजू और हम भारतवासी दुनिया वालों के सामने बड़ी बुलंदी के साथ, बड़े गौरव के साथ, शान शौकत के साथ कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी भारत है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा,
करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा गंगा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे मंगल ध्वनियाँ होती है जहाँ शाम सकारे। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे मंगल ध्वनियाँ होती है यहाँ सांस सकारे। जुग जुग से इस माता ने हमारे भाग्य संभाले। यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीरथ सारे। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। बोल गंगा मैया की जय। इंसान उसे कहते हैं जो हर कृति को समझ रखे। किसी नदी में पुल बना है, हम लोग पुल के सहारे नदी पार करते हैं। पैदल करें चाहे सवारी से पार करें। तो जब भी आप पुल पार करते हो तो ध्यान रखो कि इस नदी में पुल बनाने में कितना समय लगा। नदी में पुल बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। उस लेबर को याद करो, उस मिस्त्री को याद करो, उस इंजीनियर को याद करो जो दिन रात एक एक तगारी मसल्ले उठाकर बालू गिट्टी सीमेंट मिलाकर लोहे ठंड के समय में ठिठुरते हुए लोहे का रॉड बांधकर उस पुल में पाया निर्माण करता है, उस पुल की ढलाई करता है। तब लाखों करोड़ों आदमी अपने जीवन में सुविधा पार करते हैं पुल पार कर। आज जुग जुगांतर से शशांक शेखर भगवान शिव की जटा से निकली गंगा और महाराज भगीरथ के प्रयास से इस धरती को पवित्र करती आ रही है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों भारतवर्ष की श्रद्धालु हिमालय से लेकर गंगा सागर तक गंगा माता का दर्शन करते हैं। गंगे में गोता लगाकर अपने पाप का विसर्जन करते हैं। गंगा पाप धोरनी है, गंगा मंदाकिनी है, गंगा सुरसरिता है, गंगा भागीरथी है, गंगा त्रिपथका है। ये अनेक नाम गंगा को अनेक नामों से हम जानते हैं। और श्रद्धालु जलपात्र में गंगा लाकर अपने घर में रखते हैं। सब दिन गंगा स्नान संभव नहीं है तो पूजा के समय जल में गंगा जल मिलाकर और पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवा, ऐसा विश्वास है, ऐसी श्रद्धा है, ऐसी मान्यता है कि जिस जल में गंगा जल की 2 बूंद मिला दी गई
वो सारा जल गंगा जल बन गया। ये भगवान के चरण की विशेषता है। और उस पवित्र गंगा जल से हम पूजा कर रहे हैं। उस पवित्र गंगा जल से हम चरणामृत पान कर रहे हैं। उस पवित्र गंगा जल के स्पर्श से हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। लेकिन गंगा को लाया किसने? हम तो गंगा स्नान करके पवित्रता का अनुभव करते, अपने पापों का विसर्जन करते। लेकिन गंगा स्नान करते समय उन वीर पुरुष को, उन शहीदों को याद करो। ये भी अपना बलिदान। तब गंगा धरती पर आई, भारत का सौभाग्य बना, भारत के लिए गौरव का विषय बना। ये भारत के लोगों की ओठों की मुस्कान है गंगा। और गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा। हम दुनिया वालों के सामने बुलंदी के साथ छाती ठोकर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के रहने वाले हैं, क्योंकि गंगा किसी दूसरे और देश में नहीं है। गंगा कोई साधारण नदी नहीं है। आज भारतवर्ष विश्व में आदरणीय वैसे नहीं है। भारत वह देश है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत की रहने वाला हूं, भारत की बात सुनता हूं। हमारे देश के लोग प्रीति करना सिखलाते हैं, दुश्मनी करना नहीं। भाईचारा का पाठ सिखलाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ सिखलाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का यह संस्कार है कि हम चाहते हैं कि हम भी सुखी रहें और दुनिया में सभी सुखी रहें। काले गोरे का भेद नहीं। जैसे अंग्रेज कहता था हिंदुस्तानी को काला है, कभी कभी तो ब्लैक डॉग कहता था, काला कुत्ता कहता था हिंदुस्तानी। वो गोरी चमड़ा वाला। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा भेद नहीं है। काले गोरे का भेद नहीं। हर दिल से हमारे काले विदेशियों ने, तुगलकों ने, हुनों ने, कनिष्कों ने, ये सब मैं लुटेरे का नाम बता रहा। इतिहास पढ़ के देखो कि हमारे देश को इन लुटेरों ने कितना लूटा है। गजनी देशवासी शाहबुद्दीन वगैरह उठ पर लाद लाद कर इस देश से सोने चांदी विदेश में ले गए। एक बार दो बार नहीं, 12 बार हमारे देश के मंदिर को तोड़ा गया, हमारे तीर्थों को ध्वस्त किया गया, हमारे धर्मशास्त्रों को जलाया गया, पानी में फेंका गया। क्योंकि हिंदुस्तान का संस्कार और हिंदुस्तान की संस्कार की नींव इतनी मजबूत है, इतनी कंक्रीट से पड़ा हुआ है, चाहे दुनिया वालों ने इसे कितनी भी ठोकर मारे, ये हिलने वाला नहीं है। ये हिमालय का चट्टान है। मेरे नगबत मेरे विशाल मेरी जननी के हिमकिरीट, भारत माता की दिव्य भार। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की ऊंचाई, हमारे देश का संस्कार, हमारे देश की सभ्यता हिमालय की चोटी के समान ऊंचा है। और वहां से विश्व को शिक्षा दे रहा है, गर्जना कर रहा है, घोषणा कर रहा है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। ये भारत के हम लोग रहने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज अपने देश के ही लोग, अपने देश के ही राजनीति करने वाले लुटेरे अपनी मां को लूट रहा है,
अपनी माँ की महिमा, अपनी माँ का महत्व नहीं समझ रहा है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी आदि औलाद के लिए देश को टुकड़े टुकड़े में बांट रहा है, समाज में बांट रहा है। ये ब्राह्मण है, ये यादव है, तो ये चमार है। हम सब ईश्वर की संतान है, हम सब एक धरती की संतान है, हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं। हमारे रीति रिवाज में अंतर हो सकता है जो हमारे बाप दादा ने किया है, लेकिन हमारे विचार में, हमारे संस्कार में कोई भेद नहीं है। लेकिन आज इस हिंदुस्तान को बताइए, जिस देश में गाय को माता कहा जाता है, गावो विश्वस्य मातरः, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने गाय को पशु नहीं कहा। पशु भैंस होगी, पशु दूसरे होंगे, लेकिन गाय तो माता है। जैसे अपनी माँ का सम्मान करते वैसे गौ माता का सम्मान करते। गाय के सहयोग के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इनके बिना यज्ञ नहीं हो सकता। और जिस देश के राजे महाराजे, अभी हम कथा सुनाएंगे दिलीप, राजा दिलीप की, कि एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं, कि हमारे देश में एक गौ हत्या नहीं हो सकती। यदि हमारे देश में गाय हत्या होती है, ये राजा को पाप लगता है। जिस देश में गाय की सेवा के लिए भगवान गोपाल बन के आते हैं, कन्हैया पैदल गौचारण करते हैं, आज उस देश में लाखों गायें रहती है, गाय के मांस बिकते हैं। यदि कहो गो हत्या अन्याय है, जुल्म है, पाप है, तो मुसलमान से पहले हिंदू ही लड़ाई शुरू कर देता है, हिंदू ही समर्थन करना शुरू कर देता है गो हत्या। चलिए, समय समय की बात होती है। अभी कलयुग का नृत्य चल रहा है, जो होता है सब ठीक है, लेकिन हम अपने देश का राष्ट्रगीत गौरव का गीत है। विदेशियों ने चाहे जितना लूटा हिंदुस्तान को, आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हमारे समाज के बच्चे, छात्र छात्राएं पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बड़े गौरव के साथ ये राष्ट्रगीत गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा,
देश है मेरा। जपते प्रभु नाम की वाला, हरिओ 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 हरिओ। हर बालक एक मोहन है और राधा एक वाला, और राधा एक वाला। जो सूरज सबसे पहले आकर डाल अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की दुनिया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गंगा यमुना कृष्ण यार का बेड़ी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण यार का बेड़ी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, अमृत पिलवाए। राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की दुनिया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए श्याम सवेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश। डाल डाल पर सोए दुनिया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा। सच अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
कृष्ण मेरा, ओ भारत कृष्ण मेरा। बोल भारत माता की जय। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। माता और मातृभूमि के प्रति जिनके दिल में प्यार नहीं है, वो भी कोई इंसान थोड़े होते हैं। महाराज भगीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आई, भारतवर्ष का सौभाग्य बना। गंगा का नाम है भागीरथी। जो भगीरथ के द्वारा लाई गई उसे भागीरथी कहते हैं। उनके वंश में दिलीप नाम के राजा हुए। राजा दिलीप को कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुमने धोखे से गाय का अपमान किया, गौ माता का शाप मिला हुआ था। तो जब तक गौ माता तुम्हें वरदान नहीं देती है तब तक तुम्हें पुत्र नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें गाय की सेवा करनी होगी। एक चक्रवर्ती सम्राट जो केवल भारतवर्ष का राजा हो उस सम्राट में होता है। जो विश्व पर शासन करे उस सम्राट का राजा था। दिलीप चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरुकुल में जाकर गाय की चरवाही की 21 दिन तक। उनकी पत्नी महारानी सुदक्षिणा गोबर उठाती थी, झाड़ू बहारू करती थी गौशाला में, और दिलीप गाय की चरवाही करती थी। एक दिन गौमाता ने दिलीप की परीक्षा ली कि दिलीप गाय की सेवा करने आया है स्वार्थ से या इसके दिल में श्रद्धा भी है। एक मायावी सिंह गाय के ऊपर आक्रमण कर देता है। गाय चिल्लाने लगती है। दिलीप गाय के को बचाने के लिए उस सिंह से युद्ध करना चाहते हैं, धनुष्मान उठाते हैं। वो माया सिंह दिलीप से कहता है कि महाराज, तेरे धनुष्मान का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आज मैं इस गाय को मार डालूंगा। दिलीप कहते हैं हाथ जोड़कर कि महाराज, आप तो कोई दिव्य लोक से आए हुए सिंह लग रहे हैं, और ये मेरे गुरुजी की गाय है। गुरुजी ने गाय की रक्षा हमें सौंपा है। तो पहले आप मुझे मार डालिए, फिर गाय को मारिए। दिलीप ने अपना शरीर सिंह के आगे अर्पित कर दिया। सिंह कहता है कि महाराज, तुम बड़े मूर्ख लग रहे हो। एकात पत्रम जगतः प्रवृत्तम नवम वयः कांति मिदम वपुश्च। तुम संपूर्ण विश्व के सम्राट। एक गाय के बदले अपने गुरुजी को तुम हजारों गाय दे सकते हो, और एक गाय की रक्षा के लिए तुम अपने प्राण की बाजी लगा रहे हो। इसीलिए हमें लगता है कि तू मूर्ख है।
दिलीप कहते हैं कि महाराज, प्रश्न एक गाय की नहीं है। प्रश्न है कि एक क्षत्रिय, एक राजा एक गाय की रक्षा नहीं कर सकता तो प्रजा की रक्षा कहां से करे? ये मेरे गुरुजी की गाय है, ये मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस गाय को आपको खाने नहीं दूंगा। महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य में इस घटना को बड़े विस्तार से वर्णन किया। जरा सोचिए, जिस देश के राजे महाराजा एक गाय के लिए प्राण की आहुति दे देते हैं, आज उसी देश में हजारों गाय कट रही है। हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, ऐसी राजनीति है इस देश की, बोल नहीं सकते। गौ माता ने दिलीप को प्रधान दिया, परीक्षा में तुम पास किए, और गौ माता के आशीर्वाद से दिलीप को रघु जैसा पुत्र हो। जो रघु इतने प्रतापशाली निकले कि जिनके नाम पर सूर्य वंश का नाम रघुवंश पर। राजा रघु के पुत्र हुए औज, और औज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। एक दशरथ और एक बार राम का अवतार नहीं होता है। कल्प कल्प के भेद से हर कल्प में भगवान का अयोध्या में अवतार होता है। कभी कभी कश्यप दशरथ बनते हैं, कभी मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनते हैं, अदिति कौशल्या बनती है। एक बार एक ब्राह्मण देवता अयोध्या के राजा दशरथ बनते हैं। एक ब्राह्मण देवता 1000 तुलसी दल नित्य शालिग्राम भगवान पर चढ़ाया करते थे मंदिर में जाकर। एक दिन मंदिर के पीछे एक पिशाचिन रो रही थी। ब्राह्मण देवता ने पिशाचिन से पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? पिशाचिनी ने कहा कि मैं तो पिशाचिन हूं महाराज, मैंने अपने पति के साथ विश्वासघात किया, परिणाम स्वरूप हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है महाराज। तुम 1000 तुलसी दल नित्य शालिग्राम पर चढ़ाते हो, एक दिन का पुण्य यदि तुम हमें दे देते तो हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती। ब्राह्मण देवता बड़े त्यागी थे। उन्होंने कहा, एक दिन का क्यों, मैं जिंदगी भर की कमाई तुम्हें सौंप रहा हूं। जहां त्याग है वही परमात्मा का वास है। जहां स्वार्थ है परमात्मा वहां से दूर रहता है। पिशाचिन ने एक दिन का पुण्य मांगा, अब ब्राह्मण ने जिंदगी भर का पुण्य दे दिया। धर्म बटोरने की चीज नहीं है, धर्म दिखावा की चीज नहीं है, धर्म खरीदने की या बेचने की चीज नहीं है। धर्म आचरण की चीज है, जो हमारे चरित्र में दिखाई है, जो हमारे व्यवहार में दिखाई है। हम लोग कभी कभी धर्म को खरीदने लगते हैं। कैसे कि 81 दिन भीख देवे तो हमारा धर्म चल जाए। कहना कि कौन धर्म है 81 दिन को भूखा के खुआ देवे तो के धर्म चल सको।
अहाँ के द्वार से कोनो भूखा कोनो भिखारी खाली हाथ जा रहा है, कहते एकासी दिन देवे तो हमारे धर्म चल जाए। बताइए, ये धर्म नहीं है। धर्म किसी को कष्ट देने में पाप है और किसी को खुशी देने में, सुख देने में, उपकार करने में धर्म है। वो दिखावा की चीज नहीं है। एक व्यापारी की टीम घोड़े पर सामान लेके बेचता था। एक रात किसी किसान के यहाँ व्यापारियों ने आराम किया, विश्राम किया। 5-7 व्यापारी थे साथ में, बर्तन बासन लेके चलते थे। रात में सबने खाना बनाया। एक किसान के यहाँ रुका हुआ था, खाना परोसा। उस टीम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोलानाथ। नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन उसका स्वभाव था भोला भाला, तो लोग उसको भोलानाथ कहते थे। तो जब पंक्ति में परोसा था थाली में खाना, वो चला गया पानी लेने। तब तक में एक कुत्ता आया और उसकी थाली में मुंह दे दिया। दाल भात सब्जी जो भी रहा हो, वो पानी लेके आया तो दूसरे व्यापारी ने कहा मारो मारो, को कुत्ता जूठा कर दिया। भोलानाथ कहता है जब ये जूठा कर ही दिया तो मैं तो उसे खाऊंगा नहीं, इसे फेंक दूंगा। तो पहले ही आराम से इसे हम खाने देते हैं। कुत्ता पूरे थाली में जो भी था सब खा लिया। और भोलानाथ उस बर्तन को धोकर रख लिया। कहा आज रात में हम ऐसे उपवास रहेंगे, मेरे बदला कुत्ता ने खा लिया। तो ध्यान से सुनिए आप। जिस किसान के यहाँ व्यापारी रुका हुआ था, उस किसान के घर में बड़ी समस्या थी। उसकी पुत्र बधू को प्रेत लगा हुआ था। भूत बड़ा परेशान कर रहा था और कई उपचार उसने किया, लेकिन प्रेत उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो रात में प्रेत आया, उसकी पुत्र बधू चिल्लाने लगी जोर से। तो हल्ला हुआ। तो सबने पूछा व्यापारियों ने कि आपके घर में किस बात का हल्ला हो रहा है रात में। तो किसान ने बताया कि देखिए मेरी पुत्र बधू को प्रेत लग रहा है बहुत दिनों से, और कितने मैंने झाड़ फूक करने वाले को बुलाया लेकिन वो प्रेत भगता नहीं है। व्यापारियों ने मजाक कर दिया उस घरभैया से कि हमारे टीम में एक भोलानाथ है जो भूत को झाड़ना जानता है। तो घर वाले ने भोलानाथ को से आग्रह करना शुरू किया कि जरा आप देखिए कहीं आपको जस लग जाए, हम लोग बड़े परेशान हैं इस प्रेत से। भोलानाथ बेचारा सीधा साधा आदमी, वो न तंत्र जानता था न मंत्र जानता था, कुछ नहीं जानता। लेकिन घर वालों ने आग्रह किया तो भोलानाथ कहता है मैं तो जानता नहीं कुछ हूं, लेकिन आप कहते हैं तो मैं चलता हूं। जैसे भोलानाथ आंगन में प्रवेश करने लगा, वो महिला जिसके देह पर भूत था वहीं से टाल ठोकने लगी। ए भोलानाथ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसे ले जाऊंगा, तुम चला जाओ यहां से। मैंने बड़े बड़े को छक्का छोड़ा दिया है, तुम आया है बड़ा भूत हारने वाला। भोलानाथ कहते हैं अरे तुम कैसे हो, एक जन्म में पाप किया तो भूत बना, और दूसरे जन्म में फिर पाप कर रहे हो, क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? छोड़ दो, चले जाओ,
जना केकरो से क्यों बतियाई छे तहिना भोलानाथ भूत से बतिया। भूत कहता है ठीक है तुम्हारी बात हम मानते हैं, तुमने आज जो पुण्य किया है वो पुण्य हमें दे दो तो हमें प्रेत जोनी से मुक्ति मिल जाएगी, मैं चला जाऊंगा। भोलानाथ कहता है अरे मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया है, हम तो व्यापारी हैं, घोड़े पर सामान लेके बेचते हैं इस गांव से उस गांव। प्रेत कहता है कि तुमने अपना खाना कुत्ते को खिला दिया। भोलानाथ कहता मैंने कुत्ते को निमंत्रण देके नहीं खिलाया है, वो तो मैं अपने लिए परोसा था कि वो जूठा कर दिया। प्रेत कहता है नहीं, दूसरा व्यक्ति होता तो कुत्ते को डंडा से मारता, भगा देता। तुम्हारे संगी साथियों ने कहा कि मारो कुत्ते को, भगा, लेकिन तुमने कहा नहीं नहीं ये कुत्ता भूखा है, इसे खाने दो। वो कुत्ता बड़ा भूखा था, उसने भोजन किया, उसे बहुत तृप्ति हुई, तुम्हें बहुत पुण्य हो। यदि वो पुण्य तुम हमें दे देते हो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। भोलानाथ ने कहा गाय के गोबर से ठाव लेकर गंगा जल लेकर, हे परमात्मा यदि कुत्ते के भोजन करने से हमें कोई पुण्य मिला हो तो हम इस प्रेत आत्मा के निमित्त ये पुण्य समर्पित कर रहे हैं। जैसे उसने संकल्प किया, प्रेत आत्मा वहां से चला गया। हमेशा हमेशा धर्म कहाँ है ये समझना मुश्किल है। दिखावा कभी मत करो, भोलानाथ बन के धर्म करो, किसी के हृदय को ठोस मत पहुंचाओ। कुत्ते से सावधान रहना जरूरी है, लेकिन कुत्ते पे डंडा चलाना, ईंटे पत्थर चलाना, वो तो पशु है, उसको ज्ञान नहीं है, वो गलती करेगा। लेकिन हम तो इंसान हैं, उस कुत्ते में भी तो भगवान बसते हैं। धर्म ये कहता है कि हर प्राणी पे दया, मां हिंसात सर्वभूतानि। भागवत की पंक्ति है कि किसी प्राणी की हिंसा मत करो। फिर मछली मारने वाले, खसी बकरी काटने वाले, जरा सोचो तो कि तुम हिंसा करते हो कि नहीं करते हो भाई। तुम 1 जनवरी मनाओ तो दुकान में दारू की बोतल न मिलती है, कसाई के यहाँ बकरी का मांस नहीं मिलता है, और मुर्गा फार्म में मुर्गा नहीं मिलता। 1 जनवरी मनाने वाले 1 जनवरी है, मुर्गे खाकर, दारू पीकर, मांस खाकर 1 जनवरी मनाते हो। ये राक्षस है कि इंसान है? ये काम तो राक्षस करते थे। मदिरा मांस पीकर उन्मत्त होते थे, दूसरों को सताते थे, मारते थे, लूटते थे। इंसान तो उसका नाम है जिसके दिल में दया है। परमात्मा सबको देख रहा है, उसकी नजर से कुछ भी नहीं बचा। मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता।
साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। आहा क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठे सबका हिसाब लगाता। अंतर्यामी अंदर बैठे सबका हिसाब लगाता। मेरे दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे राधा के दरबार में है सब लोगों का खाता। दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे राधा के दरबार में है सब लोगों का खाता। बड़े 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 कानून है उसकी बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसकी बड़ी बड़ी मर्यादा। पाई किसी को कम नहीं मिलता गौरी मिले धागा। पाई किसी को कम नहीं मिलता और ये मिले रजाला। इसीलिए तो दुनिया का वह जगतपति कहलाता। इसीलिए तो दुनिया का वह जगतपति कहलाता। दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे राधा के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे माता के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे राधा के दरबार में है सब लोगों का खाता। अरे चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। उस दाता के दरबार में न घूस चलता है न चालाकी चलती है। दुनिया में तो घूस देकर चालाकी से काम करा लोगे। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। उसके लेन देन के बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसके लेन देन के बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप है बैठे मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप हो बैठे मूर्ख शोर मचाता। मेरे राधा के दरबार में सब लोगों का खाता। दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे राधा के दरबार में है सब लोगों का खाता। जय जय श्री राधे। हेलो बेस क्यों बढ़ा दिया? टोन कम करिए। टोन रहने दो, बेस कम करो। इसलिए उज्जवल करनी कर ले बंदे कर्म करो नहीं काला। दुनिया में तो घूस तो भाई चालाकी करे उनका सामने कुछ नहीं। उज्जवल करनी कर ले बंदे कर्म करो नहीं काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई न बचने पाता। उनकी नजर से कोई नहीं बच सकता है। इसलिए अपना बही खाता एकदम टंच रखो। यहाँ गड़बड़ लिखोगे वहां पकड़े जाओगे और उसके यहाँ दंड मिलेगा। धर्म
का शोर पाताल का। आपने अच्छा काम किया, वो व्यर्थ नहीं जा सकता, कहीं न कहीं किसी रूप में आपको मिलेगा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। लेकिन आपने यदि बुरा काम किया है तो उसका दंड भी आपको मिलेगा ही, आप बच नहीं सकते। वही ब्राह्मण देवता जो एक दिन का पुण्य देकर पिशाचिन को पिशाच जोनी से मुक्ति की, तो भगवान प्रकट हो गए। कहा विप्रदेव, आप तो बड़े त्यागी हैं, आप अयोध्या के राजा बनेंगे अगले जन्म में, और मैं आपका पुत्र बनूंगा। ये पिशाचिन आपकी धर्मपत्नी कौशल्या बनी। दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की होगी, कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि अयोध्या की प्रजा से दशरथ इतना प्यार करते हैं कि सारी प्रजाओं को अपने पुत्र के समान मानते हैं। और अयोध्या की प्रजा हेलो, जय जय श्री राम। कभी कभी हेलो, कभी कभी महापुरुषों के जीवन में जब कोई घटना घटती है
उससे बहुत बड़ा काम होता है जिसे संसार का कल्याण होता है। 60,000 वर्ष की उम्र है, दशरथ ने कभी पुत्र की आवश्यकता नहीं समझी। किंतु एक बार महाराज दशरथ के जीवन में एक घटना घटी। दशरथ जी ने एक मृगा का शिकार किया। अपनी जान बचाने के लिए मृगा ने तालाब में छलांग लगा दिया। दशरथ जी धनुष बाण लेकर उस सरोवर के तट पे खड़े हो गए। जब जब वो मृगा पानी से बाहर निकलना चाहे दशरथ जी बाण का निशाना लगाते थे। अंत में उन्होंने मृगा से कहा कि पानी में डूबकर मरोगे उससे अच्छा कि मेरे बाण से मरो, हमारा कल्याण हो जाएगा। मृगा कहता है महाराज आप पुत्रहीन हैं और आपके हाथ से मरने से हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं आपके हाथ से मरना नहीं चाहता। जैसे मृगा ने दशरथ को पुत्रहीन कहा, दशरथ के हृदय में बाण के समान ये शब्द चुभे। वो गुरुकुल चले गए अपने गुरुजी के पास और चरण पकड़ के रोने लगे। गुरुदेव आप जैसे सामर्थ्यवान व्यक्ति के रहते हुए, आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु के रहते हुए मैं संसार में ताना बाना सुनो, हमें लोग पुत्रहीन कहे। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा, कहा महाराज दशरथ कि धर को धीर हुए हैं सुतचारी, विश्व विदित त्रिभुवन हितकारी। महाराज दशरथ तुम धैर्य रखो, 4 पुत्र तुम्हें होने वाले, 1-2 नहीं। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया और श्रृंगी ऋषि को आचार्य बनाया। अग्निदेव ने खीर प्रसाद दिया दशरथ को सोने के पात्र में। तीनों रानियां कौशल्या की सुमित्रा उस प्रसाद को ग्रहण किया। इसी प्रसाद से हनुमान जी का भी जन्म। आधा प्रसाद दशरथ ने कौशल्या को दिया, बाकी जो आधा बचे उसको 2 भाग किया, 1 भाग सुमित्रा को, 1 भाग कैकेयी को दिया। लेकिन कैकेयी बड़ी कर्कशा स्वभाव का, वो महाराज से झगड़ने लगे कि आपने सबसे पीछे हमें प्रसाद क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? आपने कौशल्या को पहले क्यों दिया? गुरु वशिष्ठ ने कहा था दशरथ से कि कौशल्या को सबसे प्रसाद देना, क्योंकि कौशल्या तुम्हारी धर्म पत्नी है और कैकेयी भोग पत्नी है। धर्म काम में धर्म पत्नी का अधिकार बनता है, भोग पत्नी का नहीं। इसी बीच में एक चिल्ल आया और कैकेयी के हाथ से प्रसाद झपट्टा मार के उड़ा। माता अंजना विश्वाचल पर्वत पे तपस्या कर रही थी, महादेव का ध्यान कर रही थी और पवन देव की सहायता से चील ने वो प्रसाद अंजना के हाथ में गिरा दिया। माता अंजना ने वो प्रसाद ग्रहण किया भोलेनाथ का प्रसाद समझकर, और उसी प्रसाद से माता अंजना गर्भवती हुई, जिन्होंने राम भक्त हनुमान को जन्म दिया है। कैकेयी रोने लगी। कौशल्या तो स्वभाव से बड़ी अच्छी है, कौशल्या स्वभाव से अच्छी नहीं होती तो राम जैसे पुत्र को जन्म कैसे देती हो? कौशल्या ने अपने प्रसाद में से आधा कैकेयी को दिया, बाद में सुमित्रा ने भी आधा प्रसाद दिया। जब हम राम कथा करते हैं
तो इन प्रसंगों को बड़ा विस्तार से कहते हैं। अब तो हम चलेंगे कृष्ण कथा में, राम जी के विवाह प्रसंग में, इसलिए इस कथा को संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। इसकी तीनों रानियां गर्भ धारण किया। चैत्र मास में, मधुमास, बसंत ऋतु का समय, 12 बजे दिन में तीनों रानियां ने संतान को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण को, कैकेयी ने भरत शत्रुघ्न को, और पूरी अयोध्या में धूमधाम से राम जी का जन्म महोत्सव मनाया गया। राम जी की सुंदर बाल लीला का चित्रण है। चारों भाई कुछ बड़े हुए तो गुरुकुल भेजा गया शिक्षा प्राप्ति के लिए, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, और कुछ ही दिनों में शिक्षा प्राप्त कर वापस लौटे। राम की उम्र 15 साल की हुई है। भारतवर्ष ऋषि मुनियों की धरती है। यह वह धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। इस देश के राजाओं को, इस देश के राज की सत्ता को ऋषि मुनि ही चलाते, तभी यहाँ न्याय था, धर्म था और प्रजा सुखी थी। आज तो मूर्खों का शासन हो गया। विश्वामित्र एक ऐसे ऋषि हमारे देश में हुए जो दूसरा ब्रह्मांड बना दिया। आज विज्ञान कितना भी आगे हो, लेकिन हमारे विज्ञान से पीछे है। आज कोई अणुबम बना ले, एटम बम बना ले, मिसाइल बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन हमारे यहाँ के महारथी के पास ऐसा ऐसा अस्त्र शस्त्र था, दिव्यास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, कि एक एक अस्त्र से ब्रह्मांड को नाश किया जा सकता है। लेकिन वो उन अस्त्रों का ज्ञान साधारण व्यक्ति को नहीं दिया जाता था। शस्त्र सबको रखने का अधिकार नहीं है। सरकार भी यदि हथियार की लाइसेंस देती है, 111 धारा है, किसको हथियार दिया। गलत व्यक्ति के हाथ में हथियार आएगा, वो गलत इस्तेमाल करेगा, न जाने कितना मर्डर करेगा। जिसको क्रोध पर नियंत्रण है, जो जान बचाने के लिए या समाज की रक्षा के लिए या देश की रक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को हथियार देने के लिए। विश्वामित्र, एक समय आया कि देवताओं से उनका टकराव हो गया और उनके भेजे हुए शिष्य को स्वर्ग से धक्का दिया इंद्र ने। तो विश्वामित्र ने कहा, तुम अपना स्वर्ग अपने पास रखो, मैं दूसरा स्वर्ग बना लेता हूं। 60,000 वर्ष विश्वामित्र ने तपस्या की, गायत्री की उपासना की और दूसरा ब्रह्मांड बना दिया। अंत में सभी देवता उनसे आकर माफी मांगते हैं। फिर जहां पर रचना किए थे वहीं पर बंद कर दिया। आज वही विश्वामित्र सिद्धाश्रम में रहते हैं, बक्सर में। पहले राजा थे, वशिष्ठ से लड़ाई हुई, अब वशिष्ठ ने अपने तपोबल से उनको पराजित किया, तो विश्वामित्र ने हथियार डाल दिया और तपस्या करके तपबल प्राप्त किया। अधिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो महा। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज ही महाबल है। क्योंकि वशिष्ठ जी ने एक ब्रह्मदंड का, अपने मंत्र बल से एक ब्रह्मदंड का आह्वान किया और हजारों सेनाओं को रणभूमि से भगा दिया। विश्वामित्र जब जब यज्ञ करना चाहते हैं तो रावण का दूत तारका, श्वाह, मारीच
उस यज्ञ में बाधा डालता है, यज्ञशाला में आग लगा देता है, गंदगी फेंक देता है, हड्डी फेंक देता है। विश्वामित्र तो हथियार डाल चुके हैं, अब साधु सन्यासी हो गए तो लड़ाई नहीं कर सकते। त्रेता युग के अंत में रावण का आतंक फैला, अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं कहना, तो ही देश विकास है बहुविधि दास है जी कह वेद। रावण पुलस्त ऋषि के वंश में विश्रवा का पुत्र, वेद पाठी ब्राह्मण, सभी शास्त्रों का ज्ञाता, लेकिन इतना अहंकारी था कि तीनों लोक में आतंक फैला दिया। कहीं धर्म का नामो निशान मिटाने लगा, ऋषि मुनियों से रक्त का टैक्स लेना शुरू किया। कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई वेद पाठ नहीं कर सकता, और रावण का दूत ही विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालता है। विश्वामित्र बड़े चिंतित थे कि प्रभु इस आतंक को समाप्त करने के लिए अवतार लेने वाले थे। सूर्य वंश में महाराज दशरथ के घर आंखें बंद कर विश्वामित्र ने समाधि में देखा कि राम जी का अवतार हो चुका है अयोध्या में। तुरंत सरजू का स्नान कर अयोध्या आए और महाराज दशरथ ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। पहले तो ऋषि मुनियों का बड़ा सम्मान था। चारों भाई राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र की चरण सेवा की। विश्वामित्र बड़ी प्रसन्न हैं तो बड़ी क्रोधी, किंतु आज बड़ी प्रसन्न है। तो दशरथ जी ने कहा, हे मुनिनाथ, आपने आकर मेरे दरबार में पवित्र कर दिया है। आप जैसे संत महात्मा का दर्शन, भवतरो दर्शनम यत्सात् और पुनर्भव दर्शन बड़े भाग्य से होता है। कहिए हम आपकी क्या सेवा करें? विश्वामित्र कहते हैं, महाराज असुर समूह सतावे मोही, मैं जाछन आयो अनुजय समेत देहु रघुनाथा निशिचर बंधन राक्षस अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर मेरे परम किशोरा। चौथे बहनवा लहू सुत नारी, मुनिवर भजन कनौ जैसे विश्वामित्र ने कहा कि राक्षसों का समूह हमें सता रहा है। जब जब मैं यज्ञ करता हूं तो आग लगा देता है यज्ञशाला में। तो मैं तुमसे तुम्हारे बड़े पुत्र राम और छोटे पुत्र लक्ष्मण को मांगने आया। सुनते ही दशरथ जी के प्राण सूख गए। बुढ़ापा में बेटा हुआ है। राम ने अभी कभी लड़ाई का अभ्यास भी नहीं किया है। कहते हैं, मुनिनाथ आपने मांगा कुछ नहीं, अब मांगा तो मेरा प्राण ही मांग लिया। मैं तो सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। राम तो मेरा प्राण है। कहिए तो मैं चलूं लड़ाई के लिए सेना लेकर। विश्वामित्र कहते हैं, महाराज
तुम बुढ़ापे में लड़ाई करोगे? तुम जानते हो कि तारकासुर मारीच कौन है? ये सभी रावण के दूत हैं। तुम रावण से लड़ोगे? तुम्हें सामर्थ्य है? वशिष्ठ जी विश्वामित्र को जानते हैं, क्योंकि इससे पहले वशिष्ठ विश्वामित्र की बड़ी लड़ाई हो चुकी है। 100 पुत्र वशिष्ठ के विश्वामित्र मार चुके हैं पहले। दशरथ जी को समझाते हैं, महाराज इनसे पंगा मत लो, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये स्वयं भी बलवान है, लेकिन ये तुम्हारे पुत्र का नाम यश फैलाना चाहता। तुम नहीं जानते हो इनको, ये बड़े शक्तिशाली है। और इसके साथ यदि राम जाएगा तो राम का यश तीनों लोक में फैलेगा। और मैंने राम की कुंडली देखी है, राम का ब्याह भी इसी साल होने वाला है। राम के ब्याह के नाम पर महाराज दशरथ दोनों पुत्र राम लक्ष्मण विश्वामित्र को सौंप दो। आनंद पूर्वक विश्वामित्र सरजू नदी के किनारे आए, स्नान किए। राम लक्ष्मण ने भी स्नान किया और जो जो विद्याएं इनके पास थी, पहले इन्होंने तंत्र बल, मंत्र बल, शस्त्र बल, शास्त्र बल का भंडार प्राप्त किया था तपस्या के बाद, सब इन्होंने राम लक्ष्मण को सौंपा। ऐसा ऐसा मंत्र दिया कि महीनों लड़ता रहे तो आदमी थकेगा ही, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। दोनों शिष्य ने कहा, गुरुदेव बाजा ठीक चलती रहती है, तुम्हारा हाथ उस पर चला ही बड़ा बुर्बक है। हेलो, राम लक्ष्मण ने कहा, गुरुदेव निर्भय यज्ञ करो तुम जाओ। अब आप निर्भीक होकर यज्ञ कीजिए, हम देखते हैं कि कौन आतंकवादी यज्ञ में बाधा डालता है। विप्र मंडलियों के साथ विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ किया। तारका पुत्र सुबाहु मारीच जो रावण का मामा था, सेना लेकर आक्रमण कर दिया उनकी यज्ञशाला, और बिना प्रयास से ही राम लक्ष्मण ने इन सब का संहार किया, सबका उद्धार किया। तारका को मारा, तारका पुत्र सुबाहु का वध किया। मारीच को राम जी ने मारा नहीं, मारीच को लंका भेज दिया एक ही बाण में, क्योंकि आगे ये मारीच सीता हरण में काम आने वाले हैं। यज्ञ संपन्न हुआ। मिथिला के राजा मिथिलेश जनक जी ने स्वयंवर रचाया जानकी के विवाह का। इनके पूर्वजों के द्वारा प्राप्त एक शिव धनुष है, दधीच ऋषि की हड्डी से बना हुआ ये पिनाक, जो कभी नारायण और महादेव के साथ संग्राम हुआ और महादेव ने इस शस्त्र को त्यागा है, इनके पूर्वजों से इन्हें प्राप्त है। जिस धनुष की पूजा करते हैं कोई उठा नहीं पाता है। और जानकी ने 6 साल की उम्र में बाएं हाथ से धनुष उठा लिया था। धनुष की पूजा करने गई तो
उसी दिन जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि जिस धनुष को हमारे वंश के बड़े बड़े पूर्वजों ने हिला नहीं पाया, जानकी ने बाएं हाथ से उठा लिया है, तो जानकी का होने वाला दुल्हा वही होगा जो धनुष को तोड़ सकता है। विश्वामित्र के पास से निमंत्रण पत्र आया। राम लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव ये कैसा पत्र है? विश्वामित्र कहते हैं कि मिथिला नरेश स्वयंवर रचा रहे हैं अपनी कन्या के विवाह के लिए। देश देशांतर से राजे महाराजे वहां आ रहे हैं और हमें वहां जाना होगा। क्या तुम भी चलोगे? राम जी कहते हैं, गुरुदेव हम भी आपके साथ चलेंगे। मिथिला पावन प्रदेश है, हम मिथिला की धरती का दर्शन करेंगे, मिथिला वासियों का दर्शन करेंगे। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर वहां से विप्र मंडलियों के साथ पैदल यात्रा की। कई दिन के पराब हुए, पूरे सूर्यवंश की इतिहास सुनाते जा रहे हैं राम लक्ष्मण को, उनके वंश में कैसे कैसे राजा हुए। आश्रम एक दीख मघमाही, खग मृग जीव जंतु जहना। उन्हें रास्ते में एक आश्रम मिला, गौतम कुंड अहिल्या स्थान, जो दरभंगा से कुछ दूर ही पर है। थोड़ा सा इसमें बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा। उस जंगल होके आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम, उनके पीछे लखनलाल जी हैं। सुनसान आश्रम लग रहा है। एक पशु पक्षी तो क्या, एक मच्छर भी उस आश्रम में दिखाई नहीं देता। ऐसे निर्जन वन में राम जी ने दूर से देखा, एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर नारी पत्थर बनी हुई भरी हुई है। दूर से लग रहा था कि कोई सुंदर स्त्री बैठी हुई है। राम जी ने विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव ये नारी के आकार में ये पत्थर यहाँ पड़ा हुआ है इस निर्जन वन में? विश्वामित्र की आंख से आंसू आ गए। विश्वामित्र कहने लगे, राम गौतम नारी शापवश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रघुनाथ, ये गौतम की, थोड़ा टोन बढ़ाना रे, तुमको घटाने के लिए थोड़े बोला था। ये गौतम की, थोड़ा सा बढ़ाओ, ज्यादा नहीं। ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बनी है। राम जी की आंख में आंसू आ गए। राम जी कहते हैं, गुरुदेव कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को पत्थर कैसे बना सकता है? जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो अग्नि की साक्षी लेकर दोनों कसम खाते हैं, दोनों प्रतिज्ञा करते हैं, हम एक दूसरे का साथ देंगे दुख सुख में। धर्म पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, आधे अंग की मालिक होती है। गौतम ऋषि बड़े ज्ञानी थे, विश्व में उनकी प्रतिष्ठा थी। गौतम ऋषि जैसे ज्ञानी अहिल्या देवी ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसे क्षमा नहीं कर सकते थे?
और यही दंड था अहिल्या का कि जीते जी एक इंसान को पत्थर बना दो। गुरुदेव, ये अन्याय गौतम ऋषि ने क्यों किया? विश्वामित्र की आंख से आंसू बहने लगे। कहते हैं, रघुनाथ, जो प्रश्न हमसे तुम पूछ रहे हो वही प्रश्न अहिल्या ने अपने पति से पूछा। जब गौतम ऋषि ने शाप दिया तो अहिल्या ने पूछा अपने पति से कि स्वामी, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं और मैंने कोई जानबूझकर अपराध नहीं किया है। मेरा अपराध भी ऐसा नहीं था कि आप क्षमा नहीं कर सकते थे। आप महापुरुष हैं, समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। अपनी धर्मपत्नी को पत्थर बनाकर कोई पति सुखी रह सकता है क्या? कोई पुरुष अपनी पत्नी को सताकर, अपनी पत्नी को कष्ट देकर, उसे टॉर्चर करके वो खुशहाल रह सकता है क्या? स्वामी, मैं जानती हूं कि मैं जितना प्यार आपसे करती हूं, आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन आपने हमें पत्थर बनाकर इस निर्जन वन में तड़पने के लिए छोड़ दिया। ये क्या न्याय है? ये क्या उचित है? विश्वामित्र कहते हैं, राम, जब अहिल्या ने अपने पति से पूछा तो गौतम ऋषि की आंख से आंसू बहने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। इसलिए हर इंसान को शब्द मुंह से निकालने से पहले सोचना चाहिए 3 बार कि जो मैं बोल रहा हूं इसका अर्थ क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा। मैंने एक दिन चर्चा की थी कि द्रौपदी ने एक मजाक कर दिया दुर्योधन से कि अंधा का बेटा अंधा होता है। तो दुर्योधन ने ठान लिया कि मैं इसे नंगा करके रहूंगा सभा में, और महाभारत का बीज वही बोया। गौतम ऋषि आवेश में आकर ऐसा कर तो दिए। आवेश में लिए गए निर्णय से हमेशा अनर्थ होता है। मनुष्य को गुस्सा आता तो है, गुस्सा बहुत देर रुकता नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है। इसलिए क्रोध अवस्था में कोई निर्णय कभी मत लीजिए। यदि आपने क्रोध में कोई निर्णय लिया है उससे आपके जीवन में लाभ नहीं होगा, हानि होगी। गौतम ऋषि ने कहा, देवी, शाप तो तुम्हें मिल चुका है, अब वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं वरदान भी देता हूं कि श्री राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करेंगे और राम के दर्शन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर गौतम ऋषि मिथिला का त्याग कर दिए, मिथिला से चले गए। त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना गौतमी तट पर जाकर के गौतम ऋषि ने की, अपना प्रायश्चित किया। आवेश में हमेशा सावधान रहना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, राम, तेरे चरण की धूल जब तक अहिल्या के ऊपर नहीं पड़ती इस देवी का उद्धार नहीं होगा। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी माता को चरण स्पर्श नहीं करा सकते। हवा का झोंका उठा और राम के चरण की धूल उड़कर अहिल्या के ऊपर पड़ी और अहिल्या वो पत्थर से सुंदर नारी बनकर आंख से आंसू बहाती हुई राम जी के सामने खड़ी हो गई। यत पाद पंकज पराग
निषेधृता भागीरथी भव विरंचि पुनः पुनः साक्षात् सममद्रिगलोचन विषयो यदास्ते किं वर्णयेति मम पुरा कृतभावधे दीनानाथ दीनबंधो अनाथो के नाथ तेरे चरण परी अपराधी मुनि मख राखी तूने तारुका संहारी तूने पतित पवन तेरा नाम पतित पवन तेरी महिमा अपार तेरे शरण परी अपराध परिषद पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप कुंज सही। इस तरह से आंसू बहाती हुई माता अहिल्या परमपिता परमेश्वर श्री राम के चरणों पे प्रणाम किया और अपने पति के शाप से मुक्ति मिली, परम गति प्राप्त की। गुरुदेव के साथ राम आए, विश्वामित्र जनकपुर आए, मिथिला नरेश जनक जी। दुनिया में जनक जैसे दूसरे राजा फिर कभी नहीं हुए। इनका नाम है विदेहराज। विदेहराज, विदेह उसका नाम होता है जो शरीर रहते हुए भी शरीर में जिनकी आसक्ति नहीं होती। राजा जनक को संसार के किसी विषयों में आसक्ति नहीं है, लेकिन आज विश्वामित्र के साथ दो राजकुमार को देखकर इनके मन में बड़ा आकर्षण पैदा हुआ और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनिनाथ, कहो कहो मुनिनाथ, कहाँ से अनलियई जुगल जोड़ी साथ। कहो कहो मुनिनाथ, कहाँ हो नाथ सुंदर धोबालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पाल। ये दोनों सुंदर राजकुमार ये किसी ब्राह्मण वंश के हैं या किसी क्षत्रिय वंश के हैं। नर नारायण महको दो, मोरे हृदय प्रीति अति हो। ये नर हैं या साक्षात नारायण हैं, जिनको देखने से सहज विराग मोह मेरा मन आकर्षित हो रहा है। जनक जी की दाहिनी आंख दाएं अंग फरकने लगे राम जी के दर्शन से, क्योंकि जनक जी के मन में बड़ा विषाद है कि धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा तो किए हैं, लेकिन ये बड़ा विचित्र है। हर जाति का संबंध हर जाति में होता है। कहीं विजाति वाला धनुष तोड़ दिया तो जनक जी बड़े ज्ञानी राजा हैं, कहीं गलत व्यक्ति धनुष तोड़ दिया तो इस बात की चिंता थी। राम को देखकर जनक जी के मन में हर्ष उत्पन्न हुआ। लगता है कि कोई शुभ होने वाला है, लगता है कि यही धनुष तोड़े। विश्वामित्र ने इशारे में उन्हें सांत्वना भी दे दी, आश्वासन भी दे दिया। आप धैर्य रखिए मिथिला नरेश, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। सुंदर जगह पर आवास दिया गया, आम की बगीचा में। दोपहर में पहुंचे, बेरुपहर में दोनों भाई गुरु से आदेश लेकर, हेलो हल्का बढ़ाम तो नहीं, क्या कम कर देता है, थोड़ा सा बढ़ाओ, एकदम थोड़ा सा।
राम और लक्ष्मण जनकपुर में घूमने गए तो जनकपुर वासियों ने जो जो देखा सबका मन आकर्षित हुआ। जिन निर्जरूप मोहिनी धारी किन्हों स्वबस सकल नर। आश्चर्य की बात तो यह है कि संसार में, समाज में कोई युवती सुंदर युवक को देखती है तो उसके मन में भाव आता है कि ये मेरा दुल्हा होगा, ऐसे सुंदर वर से मेरा ब्याह हो जाए। लेकिन जनकपुर में ऐसी भावना किसी युवती के अंदर नहीं है। सबके अंदर एक ही भाव है कि हमारी जानकी के योग्य वर यही दोनों हो सकते। इसीलिए पूरे जनकपुर के लोग ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता सबसे एक ही प्रार्थना करने लगे। जनकपुर वासी एक ही बात मनाने लगे, क्या किसी अजीत होई है राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। होई है राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम प्रभु नमा घर घर बजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम प्रभु नमा घर घर बाजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई। ओ सिया जी के किशोरी जी के होई है राम प्रभु नमा घर घर बजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम प्रभु नमा घर घर बाजत बधाई। गली गली में बालक उछले बाप दे दे ताली। गली गली में बालक उछले ताब दे दे ताले। गली गली में बालक उछले बाप दे दे ताली। गली गली में बालक उछले ताब दे दे ताले। आज बनेंगे राम सियावर, आज बनेंगे राम सियावर। चालीस पर गंधकारी घर घर बाजत बधाई। सिया जी के होइए राम पहुँचवा घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होइए राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। बोल मिथिला धाम की जय। और यदि किसी व्यक्ति को समाज का सामूहिक आशीर्वाद, शुभकामना प्राप्त हो जाए तो उसे निश्चित सफलता मिलती है। प्रातःकाल दोनों भाई गुरुजी की पूजा के लिए जनक की वाटिका से फूल ले लगे और जनक जैसी वाटिका दुनिया में कहीं नहीं है। उनकी वाटिका के सामने रावण की अशोक वाटिका भी तुच्छ है, फीकी है, जहां 12 महीना बसंत ऋतु का निवास। उस वाटिका में सुंदर गिरिजा का मंदिर है, सुंदर सरोवर है, सुंदर पक्षियों का कलरव है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है।
परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। राम जी की भी सारी थकान दूर हो गई, फुलवाड़ी में जाते हैं। जानकी अपनी सहेलियों के साथ गिरजा पूजा करने आई थी। अब राम लक्ष्मण गुरु जी की पूजा के लिए फूल तोड़ने आए थे। जानकी आदि शक्ति जगदम्बा है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। और राम जन्माया वसवत विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। वो अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक परमपिता परमेश्वर राम ब्रह्म है और जानकी महाशक्ति है। और जनक जी की वाटिका इतनी महत्वपूर्ण है कि जहां शक्ति और शक्तिमान दोनों का प्रथम साक्षात्कार होने जा रहा है। राम जानकी गिरजा पूजा करके आई फुलवाड़ी में। और राम लक्ष्मण जानकी के नूपुर के पायल की कंगन की आवाज सुनकर अपने छोटे भाई से मर्यादा को तोड़ते हुए तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ जही कारण हो। लक्ष्मण, ये कंगन और नूपुर की आवाज उसी जनक नंदिनी जानकी की है जिनके विवाह के निमित्त धनुष यज्ञ स्वयंवर हो रहा है। आज तक तो राम जी अपना सुंदर रूप दिखाकर जनकपुर वासियों को अपने वश में किया, लेकिन आज मिथिला की धरती की पुत्री जानकी अपने कंगन और नूपुर के आवाज से राम जी को घायल किया, राम जी को पराजित किया और अपने मैके की अपने नहिरा की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए। और जब शक्ति और शक्तिमान का साक्षात्कार होता है तो प्रकृति मुस्कुराने लगती है, कोयल कजरी राग आलापने लगती है। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि सीताराम का प्रथम साक्षात्कार हुआ तो कितना सुंदर वातावरण। हेलो 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 आवाज बढ़ा। हेलो 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 श्री राधे। हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय, मिथिला राम की जय। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जय हो, प्रेम से ताली बजाते हुए। तोड़ रहे थे फूल राम जी, गिरजा पूजन आई जानकी। तोड़
बोल राम जी गिरिजा पूजन आई जानकी और जय थे बोल राम जी गिरिजा पूजन आए जानकी पायल की झनकार से उनके पायल की झनकार से उनके रोम रोम हर्षाए कोयलिया हजरी गाए कोयलिया हजरी गाए कोयलिया हजरी गाए कोयलिया हजरी गाए होगा सामने भुला दिया सब सारी राम ने यमक चला होगा सामने भुला दिया सब सारी राम ने यमक चला होगा सामने भुला दिया अब सारे राम ने यमक चला होगा सामने भुला दिया सब सारे राम ने भूल गए भूल गए मैं किसको आया सुध बुध सब बिसराए कोयलिया हजरी गाए कोयलिया हजरी गाए कोयलिया हजरी गाए कोयलिया हजरी गाए जय हो हरि बोल रेखे नयन वयन घबराए लकी भी हंसते तसोती सोई देखे नयन वयन घबराए लकी भी हंसते तसोती सोई देखे नयन वयन घबराए लकी भी हंसते तसोती सोई देखे नयन वयन घबराए लकी भी हंसते तसोती सोई नयन वयन रे गति मत त्यागी नयन वयन रे गति मत त्यागी मन बिन मोल बिकाए कोयलिया हजरी गाए कोयलिया हजरी गाए कोयलिया हजरी गाए कोयलिया हजरी गाए राम सिया के मधुर मिलन से राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए कोयलिया हजरी गाए 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 जय जय श्री राम लोचन मगरा मयूरयानी दिन्हों पलक कपाट शयानी
जानकी ने राम की छवि, राम ने जानकी की छवि अपने हृदय में धारण किया। जानकी ने पुनः गिरिजा माता की पूजा की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद जगोर। और माता गिरिजा ने माला जानकी के आंचल में गिराकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुमने जिस वर को पसंद किया है वही तुम्हें प्राप्त होगा। गुरु विश्वामित्र ने अपने दोनों शिष्य राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। जनक के आदेशानुसार स्वयंवर की कार्यवाही प्रारंभ हुई। देश देशांतर से राजे महाराजे आए हुए हैं। रंगशाला में सबके लिए सुंदर मंच बना हुआ है, लेकिन सबसे एक सुंदर विशाल मंच बना है विश्वामित्र के वास्ते। मिथिला नरेश ने ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को उस मंच पर विराजमान करवाया। और राम जैसे सभा में मंच पर आए तो जैसे सूर्योदय होने से आसमान के सारे तारे नक्षत्र छिप जाते, जो देश देशांतर से राजे महाराजे आए हैं सबका तेज विलीन हो गया। बंदी जन ने घोषणा की। महिला मंडल में जानकी बैठी है हाथ में जयमाला लेकर। जो धनुष तोड़ेगा उसके गले में जयमाला डालेगी। बंदीजन ने घोषणा की, हे महाराजगण, सामने शिव धनुष भरा हुआ है जो राहु के समान विशाल है, और विश्व विजय कीर्ति स्वरूपा जानकी हाथ में जयमाला लिए बैठी हुई। जो भाग्यवान ये शिव धनुष तोड़ पाएंगे, विदेह राज मिथिला नरेश बिना किसी विचार के अपनी पुत्री उन्हें सौंपेंगे। दो प्रकार के राजे उसमें आए हैं। कुछ मूर्ख राजा है, कुछ विवेकी राजा है। विवेकी राजाओं ने राम को देखा, जानकी को देखा, उनकी समझ में बात आ गई कि राम जानकी की जोड़ी तो पूर्व से बनी हुई है। न राम मनुष्य है, न जानकी साधारण नारी है। लेकिन घोषणा सुनते ही मूर्ख राजा दौड़ पड़े, अपना संतुलन खो बैठे। किसी की पगड़ी गिरी, किसी की धोती खुली। धनुष को उठाना तोड़ना तो दूर की बात है, हिला तक नहीं पाए। 10-10 हजार राजे एक साथ प्रयास किया, भूप सहस्र दस एक ही भाड़ा। ये दधीच ऋषि की पुण्य तपस्या का परिणाम ये धनुष है। इसी राम के अलावा कोई तोड़ ही नहीं सकता। रावण, लंकापति रावण भी आया, जो रावण कभी अपनी भुजा की जोर से कैलाश पर्वत को उठा लिया था। लेकिन भगवान शिव ने पार्वती के वरदान को सत्य साबित करने के लिए अपने बड़े बड़े बलवान गणों को भेजा, जो धनुष को दबा के रखा है। और रावण भी धनुष उठाने से, तोड़ने से दूर रहा। अब तो महिला मंडल में बड़ा विषाद छा गया। जानकी रोने लगी, महिलाएं सब काना फूसी करने लगी। जनक जी जो बड़े ज्ञानी राजा हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं,
सभा में कौन सी बात बोलनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन जनक जी आवेश में आकर बोलने लगे कि वीर बहीन भई मैं जानी, ये राजे महाराजगण, मैंने आप लोगों को बुलाकर बड़ी भूल की। यदि मुझे मालूम होता कि ये वसुंधरा, ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई है, तो कभी मैं ऐसा संकल्प नहीं करता। ये देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं, मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। शेषावतार लक्ष्मण जी तमतमा के उठे और जनक जी के सिंहासन के सामने जाकर, खबरदार मिथिला नरेश, जिस सभा में सूर्य वंश का एक भी लाल उपस्थित है, आप पृथ्वी को वीर विहीन कैसे कर सकते हैं महाराज? यदि भैया राम का आदेश मिले, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंटुक इव ब्रह्मांड उठाओ। मैं गेंद के समान सारे ब्रह्मांड को उठाकर दौड़ूंगा, कच्चे घरा के समान पटक कर फोड़ दूंगा। का बापरो बिना पुराना। लक्ष्मण जी की बात सुनकर महिलाओं में थोड़ा सा भरोसा है। विश्वामित्र ने इशारा किया, राम, जनक जी के अंदर बड़ा विषाद है, मिथिला वासियों के दिल में बड़ा विषाद है। सबने भरोसा खो दिया कि ये धनुष टूट पाएगा। तुम धनुष तोड़कर मिथिला वासियों का विषाद दूर करो। विश्वामित्र तो त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं। गुरु का आदेश पाकर राम जी सहज स्वभाव में धनुष के पास गए, धनुष की परिक्रमा किए। राम जी जानते हैं कि पुण्यात्मा दधीच ऋषि की हड्डी से बना हुआ धनुष, और इसमें दधीच ऋषि के प्राण भी छिपे हुए हैं, और मैं तोड़ूंगा तभी दधीच ऋषि का उद्धार होगा। हमें ब्रह्म हत्या का पाप भी लग सकता है, लेकिन संसार के कल्याण के लिए धनुष नहीं टूटेगा तो जानकी से विवाह नहीं होगा। राम जानकी की जोड़ी नहीं बनेगी तो रावण का अंत नहीं होगा। ये श्रृंखला तार बना हुआ है। राम ने धनुष कैसे उठाया? लेत उठावत खेचत चापा लखा न काहू देख सब ठाना, कैसे प्रतंचा चढ़ाई। जब राम ने धनुष को दो खंड करके दोनों तरफ डाला और आवाज हुई, धनु तोड़ा भय भवन घोर कटोरा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। धरती कांपने लगी, राजे महाराजे सब सिंहासन से लुढ़कने लगे। जब राम ने धनुष तोड़ा तो लगा कि भूकंप आ गया। जो महिलाओं के अंदर कानाफूसी चल रही थी, अब तो हर्ष का वातावरण छा गया। लेकिन ये राजे महाराजे गाल बजाने लगे कि राम लक्ष्मण को बांध देंगे खुट्टा लगाकर, ब्याह हम ही लोग करें। महिलाओं के अंदर फिर भी सादा, सब महिला के अंदर एक भावना है कि राम अब धनुष तोड़खिन तो राम मिथिला के जमा है थी, राम जानकी के ब्याह है थे, हम सब गीत नाच गया। महिला के कथी के लोग, महिला सबके गीत गावे के बड़ शौक, चुमाना चान करे के बड़ शौक। अब मिथिला में ही परंपरा है कि 10-20 गो महिला एक संग बैस गए आ सुर में सुर, ताल में ताल मिला देना। जरा नहीं गावे वो ठोर पटपट आवे बुझे सबके गाबते ये मिथिला की विशेषता। महिला सब तो बुझू वही राजा सबके गरिया का आई पार सो पार कह देने। अब सरधुआ कहने टुनकिया कहने जे कुछ कर सबके मन में ही डर लग गए कि सब राजा राम लक्ष्मण पर लटक जेते हेते की। तो भगवान एक माया को देखे कि तहिया बसर सोनी शिव धनु भंगा
जो खोल विमल पतंगा कह जर जहन गधनु सतेगी तोरा सहसर बाहु झन शोभित मोरा सहसर बाहु झन शोभित मोरा। परशुराम जी पहुंच गए और परशुराम जी को देखते ही परशुराम जी का परिचय क्या है कि बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्व विदित क्षत्रिय कुलीन। राजाओं का अत्याचार देख परशुराम जी ने, लोग इसका गलत अर्थ लेते हैं, जरा इतिहास पर पलटिएगा परशुराम जी ने क्या किया। राजा समाज को चलाने के लिए होते हैं, राजा अत्याचारी हो जाए, राजा उदंड हो जाए, राजा उद्धत हो जाए और प्रजा का शोषण करने लगे, प्रजा का अपमान करने लगे, तो परशुराम जी ने यही कहा है ब्राह्मण तो ज्ञानी होते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन राजा को नियंत्रण कोई और नहीं कर सकता, ब्राह्मण ही कर सकता है, तो ब्राह्मण को भी हथियार पकड़ना चाहिए। परशुराम जी को देखते ही सभा खाली हो गई, सभी राजे सीटी लाइन बगल में। बड़ा बढ़िया लक्ष्मण परशुराम का लंबा संवाद होता है। राम जी के सामने परशुराम जी फरसा फेंक दिए, क्योंकि दोनों अवतार हैं, पहले परशुराम अवतार फिर राम अवतार। परशुराम जी तपस्या के लिए गए, इधर महिलाओं में मंगल गान शुरू हुआ। विश्वामित्र कहते हैं मिथिला नरेश, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार राम जानकी का विवाह हो चुका है। कैसे हो गया? टूटत ही धनु भयो पियाहु। आपने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा जानकी का विवाह होगा। साक्षी में धरती आकाश सब है, सूर्य नर नाग विद्युत सब का, लेकिन ये विवाह तभी मान्य होगा जब राम के पिता महाराज दशरथ शुभ मुहूर्त में बाराती लेकर आएंगे और मिथिला की परंपरा के अनुसार वैदिक रीति से राम जानकी का विवाह संपन्न किया जाए। आप दूत भेजिए अवधपुर। जनक जी ने दूत भेजा। दूतत्व का काम नाई करता था, आज भी करता है। महाराज दशरथ को सोचना मिली, नाई बड़ा ही बागपटु है, बड़ा चालाक है। कहा महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पुत्र राम ने तारका सुबाहु का वध किया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या का उद्धार किया। जिस धनुष को रावण और बाणासुर भी नहीं उठा पाया, उस धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह की योग्यता प्राप्त की है। आप जनक जी के समधी होने वाले हैं और मिथिला में आपका स्वागत है। आप बाराती लेकर मिथिला पधारे महाराज। हम सारे मिथिलावासी आपके स्वागतार्थ खड़े हैं। दशरथ जी को इतनी खुशी हुई, एक थाल हीरे जवाहरात करोड़ों की संपत्ति उस नाई को देना चाहा। भाई तुमने इतना बड़ा समाचार सुनाया, ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो। लेकिन मिथिला का नाई है, मिथिला की परंपरा, मिथिला का संस्कार, मिथिला की संस्कृति अजूबा है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वो नाई कहता है कान पकड़ के राम 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 राम। महाराज ये क्या कर रहे हैं? आप हमें दहेज दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं,
अरे हम मिथिलावासी हैं, हम जहाँ बेटी ब्याह करते हैं वहाँ पानी भी नहीं पीते हैं। जानकी हमारी बेटी है, हम आपके यहाँ पानी भी नहीं पिएंगे महाराज। आप हमसे दान लीजिएगा, हम दान देने वाले और आप लेने वाले। एक नाई की बात सुनकर दशरथ जैसे सम्राट अचंभित रह गए। अपना समूह हुआ, जहाँ वशिष्ठ जैसे ज्ञानी गुरु बैठे हैं, ऐसा भाव आया कि न लगन का विचार किया, न मुहूर्त का विचार किया, और बाराती लेके टनटना के विदा हो गए जनकपुर। राम जानकी का विवाह हुआ है, अगहन शुक्ल पक्ष आने वाला पंचमी तिथि। अब बाराती आ गई धनतेरस के दिन जनकपुर में, दीपावली से पहले। और राम जानकी की विदाई की गई सरस्वती पूजा के बाद। पूरे 3 मास बाराती रही है मिथिला में। बाराती की संख्या कितनी है कोई नहीं गिनती कर सकता। एक छोर बाराती जनकपुर पहुंच चुकी है अयोध्या से, और दूसरी छोर बाराती वहां से प्रस्थान कर रही है। बड़े बड़े पत्थर के चट्टान हाथी घोड़े की टाप से धूल बन के उड़ जाती है। जनकपुर की सजावट कितनी सुंदर है, दुल्हन की तरह कि स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र की बुद्धि चकरा गई। इंद्र उस बाराती में है, सची शारदा रमा भवानी सब राम जानकी के विवाह में भाग लेने आए हैं। और इंद्र मिथिला के डोम के घर में चला गया। मिथिला के डोम के घर के तहत सुंदर सजावट है। जो इंद्र चली गई डोम के घर में, वो डोम खाट पर बैठ कर हुक्का पीत रहे। आई कल के धिया पुता हुक्का नहीं पूछते, वो पूछल के यो आहा बड़ियाती छी। हाँ ये महाराज हम तो डोम छी मिथिला के, जाओ ना बड़ियाती राज दरबार में। इंद्र बुड़बक बनी है। और जहां अष्ट सिद्धि नवरिद्धि की दाता स्वयं जानकी विराजमान है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। मिथिलावासियों ने ऐसा स्वागत किया। इन अयोध्यावासियों का, बारातियों का, कि सब अपने अपने घर द्वार बाल बच्चा सब भूल गए। बाराती जब दरवाजे पर आती है, जब दरवाजा पर बरियाती है वही है, तो सबसे पहले सखी सहेली सब विभिन्न विभिन्न वर्ग में ओकरा अलग अलग शब्द मिल जाए छै। ब्राह्मण में कहे छै ओकरा परीक्षण केनाइ, दुल्हा के परीक्षण कल जाए छै। दोसर वर्ग में कहे छै ओकरा दूरा लगाए, तो सखी सहेली सब दूरा लगाई बुझी, परीक्षण बुझी, खाला डाला साइज का लहंगा पटोर सब पहिर का और दुल्हा के स्वागत में जा रहे कि घोरबा नचावत आवई शाम्बल पहुनमा सुनो सहेलिया घे, सुनो सहेलिया घे मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया घे सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सहेलिया मोरी है, राम जय हो।
सुनो सहेलिया मोरी है पियरा में उठत ही लोर सहेलिया मोरी है पियरा में उठत ही लोर सुनो सहेलिया मोरी है पियरा में उठत ही लोर भोरबा नचावत आवई भोरबा नचावत आवई भोरबा चमकावत आवई भोरबा चमकावत आवई सुनो सहेलिया मोरी है सहेलिया मोरी है मौरिया किया जब है महार सहेलिया मोरी है मौरिया सहेलिया मोरी है मौरिया किया बोल मिथिला धाम की जय। क्या के लिए आई सखी सहेली सब बाराती का स्वागत दुल्हा का स्वागत हाला डाला लेकर सुंदर गीत गाकर और मिथिला का संगीत मिथिला की मां बहनों का राग ले लो मैथिली सरस गीत गावई मिथिलानी है सुहावन लागे स्वर सोनी कोकिला लजाए हे सुहावन लागे। तो अपन मिथिला के मिथिलानी माँ बहन सब जे सुंदर गीत राग में मिला के गबै छथिन बड़ा सुहावन लगे छे बड़ा सुंदर लगे छे। अपना अपना स्थान से बैठ कर झांकी के दर्शन करा और आई गोस्वामी जी लिखल की रामचरितमानस में सुकृति के राशि भय जग जन्म जनक बड़ा भाग्यशाली थी नागपुर में जन्म भेले जत आदि शक्ति जगदम्बा दुल्ही रूप में परम पिता परमेश्वर श्री राम के मन में एक भाव है और हमारे जजमान जी मैनेजर यादव जी एक भजन हाँ सबके सुने में चला कि आज मिथिला नगरिया निहाल सचिया चलो हेलो हाँ हाँ आज मिथिला नगरिया ने सखिया आज मिथिला नगरिया ने हाल सखिया बरखा कमाल सखिया हेलो माइक में आवाज हो और घर वाला माइक में आवाज हो
कुंडल शोभे मन मोरिया कुंडल शोभे कनवा लाले लाले चंदन शोभे बाल सखिया आहे लाल लाल चंदन शोभे भाल सखिया जय हो ताली बजा कर चारों दुल्हा का कमाल सखिया तेरा नगरिया आजो में खिला नगरिया कमाल जाओ ताली बजा कर बैठे चारों दुल्हा का कमाल सखिया चारू भैया में भरे का कमाल सखिया चारू भैया में भरे का कमाल सखिया खेला लोड़ा से सिखाए तीन कर गाल सखिया पत्थर से कब हुन कर काल सखिया चारों दुल्हा का कमाल सखिया चारों दुल्हा का कमाल सखिया सखिया ने हाल हाल सखिया हे हाल सखिया चारों दुल्हा का कमाल सखिया चारों दुल्हा का कमाल सखिया बोल दुल्हा सरकार की जय दुल्हा श्यामला मुखबा पर देने रुमाल दुल्हा श्यामला मुखबा पर देने
कहीं जोरदार ताली बजा दियो। देखियो मैनेजर जी के गीत का बड़ नीक लागल है कि जे बात हम कह लगनो अपने मुंह से कही दे। हाँ तो से अहाँ सब निश्चिंत रहो, अब उनका वह लिखल है। अहाँ सब निश्चिंत रहो, हम सब अहीं के तरफ से छी, सरियाती का भंडा के तरफ से हम डरहार के तरफ से नहीं छी। इनका गाड़ियों बैठे के चाहिए। दुल्हा सरकार जखन दरवाजा पर अबै छथिन तो दरवाजा पर पहले हुनकर परीक्षण के विधि भेल। अब परीक्षण के बाद सखी सहेली सब आंगन में लेबै छथिन। एठन कि 4 दुल्हा और 4 दुल्ही, और चारों दुल्हा दुल्हीन के बियाह एक पाछू जो भाई भरत जी छथिन, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न। भगवान के कहीं वैसे पहले बियाह नहीं भेल छल अनुभव कि सासुर में केना रहल जाय छै, केना चलल जाय छै। सासुर में रह के तरीका सुनली भंडा के जमाय छी मैनेजर जी, तो सासुर में कनी सावधाने रही। तो सासुर वाला गाड़ी पहरी के निहाल कर दी, मुकदमा भ सकैया, मारपीट भ सकैया, लेकिन सासुर के गाड़ी कहै छै तरकारी छै। आ विध होइ छै एकटा ब्राह्मण समय होइ छै कि जखन जमाय आबै छथिन दरवाजा पर तो सार गर्दन में गमछा लगा दै छथिन। अब बुझ लियौ कि गर्दन में गमछा लगाबे के मतलब की होइ छै, केकरो केओ कर्जा लेने रहै छै, कहै छै गर्दन में गमछा लगा के सुन ले, आ सार गर्दन में गमछा लगा के ओकरा आंगन में लऽ जाइ छै। आज मैनेजर जी के गर्दन में बड़का गमछा लागल छै, उनका गमछा लगाबो करते चलो लगल। तीनों भाई पाछा छथिन। सखी सब दूटा ग्रुप बना ले, कहलखिन एक आदमी प्रश्न करब, एक आदमी उत्तर दे, आ हिनका बुड़बक बनायल जाए। सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी कोना, 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 हे चलई छठी कोना, हे चलई छठी कोना, बेना कन्हुआ में करदा घुमैया तेना, तेना कोलुआ में करदा घुमैया तेना। कहलखिन बहिन ई दुल्हा के देखियो ने कते धीरे धीरे चले छथिन। तो दोसर कहे छथिन केना, जेना कोल्हू में पर्दा घूमे छै, आँख में खोलसा लागल है, धीरे धीरे घूमे छै। एगो सखी कही छथिन बहिन हिनका कोल्हुआ के बरदा बनेली। भरत जी कहे छथिन भैया ये मिथिलावासी मिथिलानी सब विदुषी छथिन, पढ़ल लिखल, बिना शास्त्र के बात नहीं बाजि सकै छै। तो केना बनेलिए बर, तो जेना 1,84 में जीव के पेरथिन जना। राम जी भगवान छथिन तो 84 लाख जोड़ी में जीव के पेर के आदत छन, तहिना कोल्हू के बरद जका घूम रहे छन। राम जी कहलखिन देख लिया, मिथिलानी ने साबित कर दिया कि हमें कोल्हू का बैल बनने का अभ्यास है। राम जी सोचलखिन धीरे धीरे चलनो तो कोल्हू के बरद बनलो, तो कनी झटकारिए के चले छे। अब तुरंत मिथिलानी सब कहे छथिन कि डेगन महर सो
दुल्हा चलई चटकोना देग हर्षो दुल्हा चलई छटकोना देग हर्षो दुल्हा चलई चटकोना देग हर्षो दुल्हा चलई छटकोना केना चले छथिन देग नंबर स तो जेना बंधन स बकरा भगैया जेना बंधन सो बकरा भगैया बहिन देखियो ने केना झटकारने जाय छथिन जेना बकरी सब खुट्टी टूटी उखाड़ का भागल साँझ के समय में घर ई बकरा लक्ष्मण जी कहते थे भैया वो तो उल्लू का बैल बनाई तुम लोग अपने को क्या समझती हो हमें बकरा बना रही है कालकिन मिथिलानी सब है वो छोटे सरकार ज्यादा सटर सटर नहीं करू यहाँ के बापक राज नहीं है मिथिला से अहाँ सब तो छगड़ा गोत गाय पड़े बकरी समय अपने में धिया पुता पैदा करे के जैसे तो छगड़ा गोत गाय अहाँ कहू तो अहाँ के बाबूजी के नाम महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ 10टा रथ केकरो नाम भेले यो अहाँ सब तो कहियो हिनका कहलिए ने अरे मैनेजर एकटा पद होय छै बैंक में होय चाहे कोनो फैक्ट्री में मैनेजर कोनो नाम भेले इनका माय बाप के नाम नहीं भेटले तो नाम दल के मैनेजर दशरथ का ही नाम है करकिन अहाँ के दादा के नाम करकिन दादा के नाम औज दशरथ के पिताजी के नाम अज और संस्कृत में बकरा के कहल जाय छै औज मिथिलानी सब तो पढ़ल लिखल करके सुनी रे भाई अज तक कहल जाइत खसी आ सुनते ही